जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। एग्जाम राजस्थान पुलिस का जो बिल्कुल नजदीक है, 3-4 दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग तैयारी हम कर ही रहे थे और अभी भी कर रहे हैं और एग्जाम तक करते रहेंगे, रिवीजन भी करते रहेंगे, सारी चीजें करते रहेंगे। लेकिन जब हम एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो हमें वहां पर क्या क्या चीजें लेकर जाना है, क्योंकि हमारे एडमिट कार्ड भी जारी हो गए, तो हमें क्या क्या साथ में लेकर जाना चाहिए, हम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, ये सारी डिस्कशन है हम इस क्लास के माध्यम से करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आए और वही चीजें, वही नेसेसरी जो चीजें हैं वही आप एग्जाम सेंटर के अंदर अपने साथ लेकर जाएं, ताकि वहां पर बिना मतलब की जो तकलीफ है, बिना मतलब की जो समस्या परेशानी है, उससे आप बच सकें और आप अपना जो फोकस है वो आप अपने पेपर पे, अपने जो टारगेट है उसके ऊपर कर सकें। तो दोस्तों, इसके अंदर एडमिट कार्ड है, इसके अंदर मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता देता हूं। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख भी रखा है और आप लोगों को मैं यहाँ पे मोटा मोटी बताना चाहूंगा कि सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या दिया है, एग्जाम के अंदर मास्क लगाकर आपको जाना ही जाना अनिवार्य है। बिना मास्क के आपको एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है, आप अपने एडमिट कार्ड के साथ में आपके पास में किसी भी प्रकार का पहचान पत्र, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे वो आपका वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, चाहे वो आपका पासपोर्ट बना हुआ हो, वीजा हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस की जो खाता खुलवाया हुआ है उसकी पासबुक होनी चाहिए, चाहे लेकिन उस पासबुक के अंदर आपका 6 महीने की एंट्री, ट्रांजैक्शन की एंट्री है वो की हुई होनी चाहिए। ये वाली जो जितनी भी चीजें हैं, और इसके अलावा राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई कर्मचारी है तो उसके पास में अपना पहचान पत्र, इन सभी में से कोई भी एक चीज आपको साथ में लेकर जाना है। सारी चीजें साथ में लेकर जाने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। साथ में लेकर जाएंगे, भीड़ में कहीं गुम हो जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट है वो गुम हो सकते हैं और बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो मैंने चीजें बताई इनमें से एक ही चीज आपको एडमिट कार्ड के साथ में लेकर जाना है, एक ही आपका पहचान पत्र एडमिट कार्ड के साथ में लेकर जाना है। इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग पूछ रहे थे कि सर हमें कौन सा पेन लेकर जाना है, कौन सा नहीं। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपको नीला या काला दोनों में से कोई भी बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। बॉल पॉइंट पेन से आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो जेल वाला पेन या इंक जो ऊपर से हम स्याही डालते हैं वो वाला पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए जो ब्लैक या नीला, काला या आसमानी नीला दोनों कोई भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे वो जो उसका खोखा है, यानी कि उसका जो कवर है पेन का, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, वो कोई कलर का नहीं होना चाहिए, रंगीन नहीं होना चाहिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 2 या 3 रुपए वाला एक पेन आता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, उसके ऊपर नीला कैप होता है, ऐसा पेन है जो आप ब्लू और ब्लैक दोनों लेकर जा सकते हैं या दोनों में से एक पेन आप लेकर जा सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखना है, जब आपका एग्जाम स्टार्ट होने का जो टाइम है उससे 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है। और जब एग्जाम स्टार्ट होने का जो पहले का आधा घंटा है, इसके बाद में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम सेंटर पर जब आपका एग्जाम शुरू होने का जो टाइम है उससे 2 घंटे पहले आपको हर हालत में पहुंचना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, जो पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए मैं बता दूं, इसके अंदर एडमिट कार्ड में ये आपको बोला है कि आप आधी आस्तीन का, यानी कि जो मैंने शर्ट पहन रखा है, जैसे हाफ बाजू का जो भी शर्ट हो, चाहे टी शर्ट हो, चाहे कुर्ता हो, चाहे आपका ब्लाउज हो, चाहे कोई भी चीज हो, लेकिन उसकी जो आस्तीन है यानी कि उसकी जो बाजू है वो है जो हाफ होनी चाहिए। इसके बाद में आप नीचे पैंट पहन सकते हैं और लोअर पहन सकते हैं। और इसके बाद में आप लोगों को क्या पहनना है, कोई भी जूते वगैरह नहीं पहन के जाना। आपको हवाई चप्पल या स्लीपर जो चप्पल होती है उसके अंदर जाना, नहीं तो आपको वहां पे खुलवा ली जाएगी और फिर आप परेशान होंगे। तो कोई मतलब नहीं है, आप नॉर्मल कपड़े पहनकर जाइए डेली वियर के, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे वहां पर एग्जाम देने के लिए। और लड़कियों को बालों के अंदर ज्यादा श्रृंगार करके नहीं जाना है, आपको ओनली फॉर एक रबर लगा के जाना है, नॉर्मल एक रबर, जो आपको ताकि दिक्कत नहीं हो, वहां पे परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को और बता दूं, विशेष तौर से महिलाओं के लिए आपको किसी भी प्रकार की अंगूठी, चेन गले के अंदर या किसी भी प्रकार का ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ये आपको पहनकर नहीं जाना है। चाहे वो नाक का हो, चाहे गले का हो, चाहे कान का हो, चाहे हाथों का हो, चाहे अंगुलियों का हो, चाहे सर का हो, किसी भी प्रकार की कीमती चीजें आपको पहनकर नहीं जानी है। वहां पे खुलवा ली जाएगी और उसके बाद गुम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आप बिल्कुल साधारण सिंपल एक नॉर्मल फॉर्मल ड्रेस
पहनकर आप जाइए, हाफ बाजू की टी शर्ट शर्ट जो भी हो, और उसके बाद में पैंट या लोअर कुछ भी पहन के जाइए, हवाई चप्पल स्लीपर चप्पल पहन कर जाइए, बालों के अंदर एक रबर लगा कर जाइए। बाकी जितने भी गहने आभूषण जो भी आप पहनते हैं, शौकीन की जो चीजें, वो आप बिल्कुल भी घर पे रख के जाए, साथ लेकर नहीं जाए। इसके बाद में आपको एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है साथ में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगे तो आप एक फोटो खराब हो सकती है तो आप 2 फोटो साथ में लेकर जा सकते हैं, इससे ज्यादा फोटो की जरूरत नहीं है। रंगीन फोटो होना चाहिए, वो लेटेस्ट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका जो एडमिट कार्ड के अंदर आपने चिपकाई वही हो, आप नई अभी की भी निकाल के आप पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जा सकते हैं, जिसमें से जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें एक जो पुलिस विभाग की जो प्रति है उसके ऊपर चिपकाना रहेगा, तो वो आप चाहे तो वहां चिपका सकते हैं या घर से चिपका के लेके जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि आप एग्जाम सेंटर के अंदर किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी वस्तु और इसके अलावा कोई भी औजार उपकरण, इस प्रकार की जो नॉर्मल इंस्ट्रक्शन होते हैं हर एग्जाम के लिए, ये चीजें आप लोगों को अवॉइड करना है, ये चीजें आपको लेकर नहीं जाना। अगर ऐसी चीजें आपके साथ में अगर मिली या आप पकड़ाए गए तो आप जो रूल रेगुलेशन के हिसाब से इस एग्जाम से तो बाहर हो ही जाएंगे, लेकिन आगामी 2-3 साल के एग्जाम से भी आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो ऐसी जो भ्रांतियां हैं इनके अंदर नहीं पड़े, और जो भी ऐसी जो छोटी मोटी जो चीजें चल रही है इनके ऊपर ध्यान नहीं दे। आप बिल्कुल अपना फेयर एग्जाम दें, आप अपना बिल्कुल पीस माइंड से अपना एग्जाम दें। इस प्रकार की कोई भी चीजें, घड़ी, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी उपकरण, इस प्रकार के कोई भी औजार, हथियार, उपकरण कुछ भी साथ में लेकर नहीं जाना है। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप अपना एग्जाम देने के लिए जाना। आपका एग्जाम 100% श्योर आपका क्लियर होगा और आप अपनी मंजिल को पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपका ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि हमें एग्जाम सेंटर के अंदर क्या क्या साथ में लेकर जाना है, क्या नहीं लेकर जाना है, और किस तरह से हमें कौन सी ड्रेस पहनना है और कौन सा ड्रेस नहीं पहनना है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। ये आपके लिए इंस्ट्रक्शन काफी महत्वपूर्ण है और ये सफिशियंट है। ये चीजें का आप ध्यान रखेंगे तो आपको एग्जाम सेंटर के अंदर बिल्कुल भी परेशानी नहीं रहेगी और आप अपना फोकस है वो अपने एग्जाम पर कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।